आज़ादी तो पा ली थी, लेकिन क्या आज लगभग 80 सालों बाद हम सच में आज़ाद हैं या फिर हम किसी नई मानसिक गुलामी के शिकार हो चुके हैं और अपने देश की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। आइए देखते हैं। अरे रोहन भाई, अरे अमित भाई, अरे ये नई न्यूज़ देखी क्या? कौन सी न्यूज? अरे इसमें लिखा है कल से पूरे शहर का इंटरनेट बंद हो जाने वाला है और सभी जगह सभी चीजों का दाम बढ़ने वाला है। अरे जबरदस्त, सच में? हाँ, ये ले मैं तेरे को जल्दी से फॉरवर्ड करता हूँ। फॉरवर्ड कर, मैं भी सबको फॉरवर्ड करता हूँ। इंस्टाग्राम पर स्टोरी पे लगा देता हूँ। आज आप रील भी बना देते हैं, हजारों लाइक मिलेंगे। अरे रुको, क्या तुम लोगों ने न्यूज़ वेरीफाई की या बस ऐसे ही अफवाह फैलाने पे लग गए? अरे व्हाट्सएप पे आई है तो सच ही होगी ना। वही ना, आजकल किसके पास टाइम है न्यूज़ देखने का? मेरे पास तो नहीं है। यही तो हमारी नई गुलामी है। आजकल फेक न्यूज़ और डिजिटल नफरत ने हमारी सोच को गुलाम बना रखा है। क्या मतलब तुम्हारी पढ़ाई का अगर तुम अफवाह ही फैला रहे हो तो कोई भी न्यूज़ हमें मिले तो उसे पहले वेरीफाई करना चाहिए और उसके बाद ही किसी को बताना चाहिए। ऐसे में कैसे होगी तरक्की हमारे देश की? तरक्की? कैसी तरक्की? कहाँ है तरक्की? क्यों, क्या बाधा आ रही है तरक्की में? हजारों सालों से हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हमारे अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। जब तक हमारी जाति धर्म के लोग आगे नहीं आएंगे, इस देश में क्या क्या होगी तरक्की? अरे तुम कहाँ जाति धर्म की बातों पर पहुँच गए? हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने किस चीज़ के लिए बलिदान दिया था? यही सुनने के लिए कि आज़ादी के बाद भी हम जात पात और धर्म की बातों पर लड़ रहे हैं? नहीं, उन्होंने भारत माता के लिए बलिदान दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि जब तक हम धर्म, जात और इन सब की बातों की दीवारों के बीच में कैद रहेंगे, तब तक हमें असली आज़ादी का मतलब ही नहीं पता चलेगा और उसका आनंद ही नहीं ले पाएंगे हम। यानी आज़ादी का यही मतलब है कि 15 अगस्त को झंडा फहराना, देशभक्ति के गीत सुनना और देशभक्ति के गीत सुनना। हमारे देश के बच्चों को तो यही लगता है कि 15 अगस्त को लड्डू खाने का दिन होता है। दिक्कत तो यही है ना, आजकल के बच्चों को असली आज़ादी का मतलब पता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे देश ने कितने बलिदान दिए हैं और कितनी लड़ाई लड़ी है आज़ादी पाने के लिए। आजकल के बच्चे देखते भी हैं तो क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं। अगर कोई न्यूज़ देखता भी है तो उसमें आधी से ज़्यादा न्यूज़ फेक न्यूज़ होती है या तो फिर जात पात पर लड़ाई होती है। ऐसे में उन्हें आज़ादी का असली मतलब पता ही कैसे चलेगा? अरे वो देखो विकास आ गया। अरे विकास, बोलिए। विकास, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, तुम बताओ आज़ादी का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से आज़ादी का मतलब सिर्फ अपने अधिकारों का उपयोग करना ही नहीं होता। यदि हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो साथ ही में कुछ कर्तव्य भी दिए हैं और हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाते रहना है तो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। और आज के इस आधुनिक दौर में जब हमारे समाज में इतनी सारी फेक न्यूज़ फैल रही है तो उन्हें रोकना भी हमारा एक कर्तव्य है। हाँ, विकास ने सही कहा। जो लोग हमारे देश को अभी भी पीछे रखना चाहते हैं वो ये फेक न्यूज़ और धर्म जात की लड़ाई के एजेंडे से अभी भी हमारे देश की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी फेक न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ आपको मिले तो वो पहले वेरीफाई करनी है, उसके बाद ही किसी को बतानी है। और कभी भी हमें धर्म जात पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा समानता की सोच रखना चाहिए। मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई। आगे से मैं हमेशा न्यूज़ देख के और जांच के ही तुम्हें बताऊंगा और फॉरवर्ड करूंगा। और मैं भी टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करूँगा और इस डिजिटल गुलामी का शिकार नहीं बनूंगा। मैं भी समानता की सोच रखूँगा और धर्म जात की बातें बंद करूँगा। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि कोई भी सूचना बिना वेरीफाई किए आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे और फेक न्यूज़ नहीं फैलाएंगे। साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। जय हिंद। धन्यवाद।